आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो एक ट्राइंगल के एंगल और साइड को रिलेट करती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही डिफाइन है सिर्फ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही डिफाइन है। तो चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल या कोई भी मतलब दूसरे ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो उसमें अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसमें अप्लाई हो सकता है। उसमें क्या करना होगा, जैसे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है ये, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं रिटर्न आऊँगा अपने टॉपिक पे। तो एक ट्राइंगल है ये ABC आइसोसेलेस है, इसकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं। यहाँ पर कैसे लगाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगते हैं। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लगा सकते हैं। ऐसे ही स्केलन ट्राइंगल के अंदर भी लगा सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर भी लगा सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बाकियों में नहीं लग सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन है, फिर कॉस है, देन टेन, उसके बाद कॉसेक, देन सेक, देन कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। साइन ऑफ एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, तो कोई भी एंगल के लिए जनरली थीटा लिख देता हूं। ठीक है, थीटा मीन्स कोई भी एंगल हो सकता है। तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ऑफ थीटा परपेंडिकुलर की जगह पे बेस हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा। आइए देख लेते हैं। कॉसेक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक ऑफ थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ऑफ थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट ऑफ थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चे कैसे याद करते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे याद कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में, उस वक्त ये ट्रिक थी। अभी पता नहीं क्या क्या आ गई होगी मार्केट में, तो मुझे तो अभी मार्केट वाले पता नहीं है, ये पुरानी ट्रिक है, आप लोग देख लीजिए। जब मैं कोटा में था तो उस वक्त भी यही थी। फिर पहला क्या होता है, पहला साइन का टर्म होता है P अपॉन एच, सेकेंड कॉस की टर्म होती है B अपॉन एच, थर्ड टेन की टर्म होती है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल यानी कि H अपॉन P क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। फिर H अपॉन B सेक, और हर हर पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद में यहाँ P आएगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद में यहाँ पर P आएगा, गलती से लिख दिया था मैंने, सॉरी। और सेक, उसके बाद B अपॉन P क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा कॉट। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है अब इसकी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो बचपन में जब स्टार्टअप होता है तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आप डायरेक्ट लिखना सीख जाते हैं। क्या होता है साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। कॉस में परपेंडिकुलर की जगह पे बेस आ जाता है। और टेन में जनरली स्लोप लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, बाकी उसके रेसिप्रोकल हैं। वैसे अगर आपको याद नहीं हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आइए निकालते हैं साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ, इस एंगल को बोल देते हैं कुछ, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर किसको लें, इसको परपेंडिकुलर लें या इसको परपेंडिकुलर लें। तो परपेंडिकुलर के लिए मेरा स्टेटमेंट क्या है, एंगल जिसको देख रहा है, एंगल जिसको देख रहा है। ये मैं देख के दिखाता हूं आपको। जैसे ये एंगल है ना थीटा, देख रहे हैं ना मेरा इंप्रेशन अब। तो एंगल किसको देख रहा है, एंगल इसको देख रहा है BC को। ठीक है, तो कभी अगर कंफ्यूजन हो कि परपेंडिकुलर कौन है, तो मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर क्या है,
एंगल जिसको देख रहा हो, एंगल जिसको देख रहा हो, जो एंगल के सामने हो या अपोजिट हो। तो यहां पे परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेनियस कौन है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस है, तो राइट एंगल के अपोजिट वाला ये हाइपोटेनियस हो गया। बचा हुआ बेस हो गया। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का आइडिया लगा सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है इसका BC और हाइपोटेनियस है AC। कॉस थीटा लिख लीजिए फौरन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC। फौरन टेन थीटा लिख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन बेस AB। फिर क्या करना है? फिर बाकी इसके रेसिप्रोकल है। बाकी रेसिप्रोकल क्या है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है? सेक थीटा है। तो सेक थीटा क्या है? देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस लिख दीजिए AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है BC। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस तो अभी भी वही है AC, और बेस क्या है? AB। देन कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है AB और परपेंडिकुलर क्या है? BC। ठीक, तो अगर एंगल चेंज कर दें, एंगल चेंज का मतलब अगर ये वाला एंगल ले लें, एंगल C, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी। आइए एक बात और इसमें बता के इसको कंप्लीट करते हैं। क्या? देखिए जरा से, ये बेस है अपना इस थीटा के लिए, ठीक है। यहां से देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, किसको? साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां तो आपने एंगल्स का डिवीजन कर दिया, साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एंगल, फिर इनकी साइड्स के रेशियो भी डिवाइड हो जाएंगे, P अपॉन H डिवाइडेड बाई B अपॉन H। अब आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अगर ऐसा होता है A अपॉन B अपॉन C अपॉन D, तो ये क्या हो जाता है? A अपॉन B तो ऐसे ही रहता है, और C अपॉन D का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल D अपॉन C होगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर भी यही होगा, P अपॉन H ऐसे ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? टेन ऑफ एंगल के, टेन ऑफ थीटा के। तो क्या रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट ये निकल के आ गया कि टेन ऑफ थीटा किसके बराबर हो गया? टेन ऑफ एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एंगल। तो एक ये रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में। तो अभी आपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया था, अगर आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें तो कर दीजिए। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई बाई हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉट ऑफ एंगल, और एंगल मैंने थीटा माना है तो कॉट थीटा हो गया। यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आया? रिलेशन निकल के आ गया कि कॉट ऑफ एंगल, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ कॉस ऑफ थीटा टू द साइन ऑफ थीटा। मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको बताए हैं किसके? एंगल थीटा के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।